तो कितना पढ़ा लिखा था तुम लोगों ने? परावर्तन में क्या पढ़ा था? परावर्तन के नियम बताओ। नियम बताए? तीनों एक ही जगह होता है, एक ही तल में होता है। और कोण? अच्छा, परावर्तन होता है ना, ये परावर्तन किससे होता है? जो आपका परावर्तन होगा वो किससे होगा? किसी चीज से होगा। अगर चिकना है तो ज्यादा होगा और खुला है तो, लेकिन परावर्तन होगा। सरफेस मिलेगा तो परावर्तन होगा। लेकिन हम लोग परावर्तन पढ़ने वाले किससे हैं? दर्पण से। किससे पढ़ने वाले हैं? दर्पण से, यानी कि मिरर से। आप लोग को दिखाई तो नहीं दे रहा होगा ना दर्पण, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के कान खुले होने चाहिए, ठीक। परावर्तन किससे होगा? दर्पण से। दर्पण की डेफिनेशन क्या होगा? दर्पण बोलेंगे कुछ। कोई भी कांच का स्लैब एक तरफ से पॉलिश कर देने पर, कोई भी कांच का स्लैब ले लो कितना होगा, ठीक है, और एक तरफ से इसको पॉलिश कर दो। एक तरफ से पॉलिश करने के बाद अब ये जो चीज बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैं पढ़ा चुका। पूछ लिए तो क्या करें? बोलो बताइए सर, तो बताने पड़ा। इसीलिए सर मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कि सर आने तुमसे पूछना। नहीं, वो आए थे प्रोजेक्ट में, देख गए। ठीक है, बिल्कुल वही सही है। क्या बना है नहीं? दर्पण, दर्पण पहचान बताओ। सलाई में क्या है? चांदी के सिल्वर और चांदी का कलर कैसे? आपने देखा मेरे पास शीशा का पीछे लाल कलर, लाल साई दर्पण वही का चश्मा लगा दर्पण पानी पीने के लिए छुपकी हुई देखिए, समझ गया ना? ये क्या है? दर्पण है। और दर्पण में कंफर्म है कि पूरा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कौन सा दर्पण में? समतल में। इसमें समतल में 180 होना चाहिए, बाकी में फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। तो दर्पण किसे बोलेंगे? एक कांच का स्लैब जो एक तरफ से क्या हो पॉलिश हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और दर्पण हमेशा एक तरफ से पॉलिश होगा, एक तरफ खाली होगा। अगर ये पॉलिश हटा दिया जाए तो दर्पण नहीं होगा। यानी कोई बोले कि कांच का स्लैब है, उसको हम दर्पण बोल दें? नहीं बोल सकते, क्योंकि वह माध्यम पारदर्शी हो जाएगा, किरण आर पार चली जाएगी। और एक तरफ से पॉलिश कर देंगे तो क्या बनेगा? तब किरण दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। ये अवरोधक है जो इसके सतह को कैसा बना देता है? परावर्तक बना देता है। दर्पण के टाइप देखते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 3 कौन बोला? दूसरी दुनिया से आया क्या कोई? एक दर्पण लेकर के हमने तो 2 पढ़ा था। कौन सा? समतल दर्पण, और दूसरे को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोली दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण। गोली से याद आएगा, उंगली टेढ़ी हो जाए करती है, होते। समतल दर्पण की इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? प्लेन मिरर। अब इसकी इंग्लिश बताओ, तब जाने वाह। स्फेरिकल मिरर।
ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम लोग, सही है ना, ये हमारे सिलेबस में है। और इसके कितने प्रकार हैं आपस से? 2 प्रकार। कौन कौन से? जो हमें पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे? अवतल। और दूसरा उत्तल। पहचान क्या होगी? गोली का मतलब कि एक गोले से निकलेंगे, आधा दूर को काट देंगे और छोटा सा लेंगे और एक तरफ से पॉलिश कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये अवतल बन जाएगा। और अगर पॉलिश इस साइड में कर दिया तो बन जाएगा अवतल। को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉनकेव। हाँ, कॉनकेव। ये स्पेलिंग सही है ना हमारे, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में कॉन्वेक्स। फिर है दर्पण कितने हैं? परावर्तन किससे होगा? दर्पण से। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय कितना प्रकार का? 2। एक अवतल जिसका सतह कैसा होगा? दबा होगा। एक उत्तल जिसका सतह कैसा होगा? उभरा हुआ। कंफर्म है ना? थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसे पढ़ेंगे, ठीक। अभी आप लोग जब यहाँ पे पढ़ाने के बाद घर पे जाया करो, आपको पढ़ने के बाद तो रिवाइज किया करो बुक से। जो टॉपिक ना मिले छोड़ दिया करो, जो टॉपिक मिले पढ़ाई में से उसको रिवाइज करो। समतल दर्पण में कांच का एक फ्लैट सरफेस होता है और उसको एक तरफ से क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। और ये दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। इधर दर्पण ये है, वो नहीं। तो एक तरफ से पॉलिश कर दिया, क्या बन गया? दर्पण बन गया। ये भी किरण को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इससे रिफ्लेक्ट करने का तरीका गोलीय दर्पण से अलग है। अगर हम इस दर्पण को ऐसे करके बनाए ताकि आपको दिखाया जा सके अच्छे से, अगर ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में कोई भी व्यक्ति इधर खड़ा है तो अपना प्रतिबिंब दाएं का बाएं देखेगा और बाएं का दाएं देखेगा। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ जो किरणें चल रही होती हैं, अगर सीधी गई तो इसी मार्ग पे जाएंगे और इसी मार्ग पे वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रतीत होगा हमको कि ये किरणें किधर से आ रही हैं? इधर से आ रही हैं। जितना दूरी इधर वस्तु का है, ये वस्तु का नाम क्या रखा हमने? एक रख दिया। एक सरफेस नहीं देता है नीचे से, इसमें परिभाषाएं नहीं होती इसके साथ। इसकी फोकल दूरी अनंत होती है। फोकल दूरी किसको बोलते हैं? कि जहां से उसकी, अगर हम गोलीय दर्पण को लेकर बोले तो यहाँ पे सेंटर हुआ करता है, यहाँ पे फोकस हुआ करता है। तो आप बोलोगे कि ये दूरी जो होती है क्या कहलाती है? ये मुड़ा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्लैट होकर सीधा जाएगा। जिस गोले से कटा होगा पता नहीं होगा कितना बड़ा होगा, कुछ नहीं पता होगा। तो इसकी फोकल दूरी जो होगी यह तो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। वस्तु जितना दूर है इससे प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा। मतलब कि अगर ये वाला डिस्टेंस x मीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? x मीटर। जहाँ टाइप की इमेज बनेगी वो भी कितना होगा? x मीटर, ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो शीशा आपके सामने है, सोच के अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जितना दूर आप इधर हो उतना ही दूर प्रतिबिंब उसमें और दूर बनेगा। आभास आपका ऐसा होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति इधर से आता है, उसका स्पीड है v, उसका वेग मानते हैं कि v है और उसका प्रतिबिंब यहाँ से है, तो ये v वेग से इस साइड से आ रहा है और ये v वेग से इस साइड से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितना फील होगी हमको? दुगना फील होगी। रीजन क्या है? ये v वेग से इधर आ रहा है और प्रतिबिंब भी उतने वेग से यहाँ पे जाएगा। कभी सीधा लेकर अपने नाम पास लेके आओ, वो नाम उतना ही तेजी से हमारे पास आएगा। कभी क्या ऐसा? अरे कर लेना भाई, कौन सा पैसा मांगता है उसमें, है ना। मिटा दें इसको। ये क्या है आपका? समतल दर्पण। जितना बड़ा आपका वस्तु है उसकी आधी दूरी का अगर आपने उसकी आधी लंबाई का ले लिया दर्पण तो आपको प्रतिबिंब आपका पूरा दिख जाएगा।
ठीक है ना, यानी कि जितना बड़े आपका शरीर है उसका आधा ले लो उसको और आपका पूरा इमेज दिख जाएगा। इमेज फॉर्मेशन इसका बता देते हैं। एक किरण समांतर गई, एक किरण कैसी गई, समांतर गई, टकराने के बाद सीधा लौट गई। एक यहाँ इसमें लंब है ना थी, टकराने के बाद ये लौट गई, लेकिन फील हुआ कि यह जितना दूर से लौट गई। ये समझ में आ रहा है? फीलिंग लाइन जो होगी वो किससे बनाएंगे, डॉटेड से। ठीक, ये भी तो लंब है ना, इस पे 90 डिग्री पे लंब है। तो एक इमेज बनाने के लिए कितनी किरण चाहिए होती है? एक इमेज बनाने के लिए हमसे कम से कम 2 किरण चाहिए, क्योंकि आप एक ही बोलोगे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। तो यहाँ से एक इमेज हमने समांतर लेके गए और दूसरा तिरछा लेकर गए। यहाँ पे गिरा तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से इधर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। लेकिन हमको ऐसा फील होगा कि ये किरण इधर से आ रही है, थोड़ा तिरछा हो गया क्या? पटरी जाता तो सीधा होगा। कौन है कमेंट बोल रहा है? तो ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज। इमेज को हमेशा डैश से दिखाएंगे। वस्तु क्या थी, एडी थी, इमेज क्या बना, ए डैश ई डैश। कितनी बड़ी वस्तु थी, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर थी, तो ये भी कितना बड़ा बनेगा, मतलब कि समतल दर्पण में जो इमेज होगा आपका, हाँ, वह वस्तु के बराबर बनेगा। कंफर्म है ना? ठीक, वह वस्तु क्या बनेगा, बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा, उस साइड में है ना, मतलब आभासी है, और आभासी है तो कैसा होगा, कंफर्म है कि आभासी है तो सीधा होगा जरूर। लेकिन ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी इसकी और है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो दायां है वह किसमें चेंज हो जाता है, बाएं में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, दायां का क्या हो जाता है, बाएं हो जाता है। कंफर्म? मतलब कि आपका ये हैंड इस साइड में और ये वाला हैंड इस साइड में लेके आता है। ठीक है? क्वालिटी और क्या होगी, वस्तु के बराबर बनेगा। दूरी कितनी होगी इसकी, जो दूरी होगी वो कितनी होगी, दूरी किसकी दूरी, v और u और v। u बोले तो किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की किससे दूरी, हाँ, वस्तु की दर्पण से, वस्तु की दर्पण से दूरी। और ये सेम टू सेम उतने ही बराबर होगी, किसके बराबर होगी, दर्पण से प्रतिबिंब के लिए। ये वाली u है और ये क्या है, v। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, v से, और दर्पण से वस्तु की दूरी को u से। ठीक है? ये इतना समझ में आया आपको? इमेज की क्वालिटी कितनी होगी, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है ना? ये भी वाला कंसेप्ट बताया आपको। आपको अपना इमेज देखना है तो कितना चाहिए, आधी दूरी का ले लो। क्वेश्चन पूछा, कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बताइए फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, फिक्स नहीं होता कि यहाँ तो उसकी फोकस दूरी बनी है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। नेचर कैसा होता है, आभासी होगा, और आभासी के साथ कैसा होगा, सीधा। कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, हम तो देखते हैं तो वहां पर उल्टा दिखाई देता है, उल्टा नहीं, दाएं का बाएं दिखाई देता है। उल्टा का मतलब कि वस्तु को अपने का सिर ऊपर करके रखा, उनका सिर नीचे हो जाए, उसको उल्टा बोलते हैं, न कि इसको उल्टा बोलते हैं। ठीक, तो दाएं का क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। जितनी दूर वस्तु रहेगी उतनी ही दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये मिरर समतल दर्पण की। एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो 2 दर्पण होते हैं, जल्दी में है क्या, 2 समतल दर्पण को अगर
झुका दिया जाए, दो समतल दर्पण को क्या कर दिया जाए, झुका दिया जाए, तो बताइए कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग कभी आप लोग नहीं लोग, लेकिन तुम लोग सेविंग की दुकान पर गए हो कभी? सेविंग कराने की दुकान वहां पे, हाँ वही नाई की दुकान पे, तो वहां पे कितना इमेज दिखाई देता है? एक ही दिखाई देता है कि एक से ज्यादा दिखाई देता है? एक से ज्यादा दिखाई देगा। देखो देखो, दो अगर कांच के स्लैब हो, देखो ये एक कांच का समतल दर्पण है और एक और कांच का समतल दर्पण हमने ले लिया, एक दूसरे को झुका करके रख दिया एक दूसरे से, कितने डिग्री से? तो पूछेगा कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, इमेज की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं तो एक ही बन रही, लेकिन यहाँ पे इमेज बार बार परावर्तित किरणें होती हैं जिसकी वजह से इमेज की संख्या बढ़ जाती है। इमेज की संख्या कितनी होगी? ढेर सारी होगी ना। अगर हम एक समतल दर्पण ऐसे रखें और दूसरा समतल दर्पण ऐसे रखें, तब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी, बहुत ज्यादा परावर्तित होगी। आमने सामने देखो तो पता ही नहीं चलेगा कहां पर हम हैं, इस दुनिया में है कि दूसरी दुनिया में। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इधर देखो टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 में किससे भाग दो? थीटा से। घटा कितना दोगे? 1। निकल आएगा आपका इमेज कितना बना होगा। ठीक है, खैर ये काफी आगे की बात है, इधर आपको हमें पूछने की जरूरत है। पढ़ा है कभी? अब पढ़ रहे हो? हाँ अब तो पढ़े। तो ये कौन सा दर्पण था आपका? ये आउट ऑफ सिलेबस था ना? हाँ। अब सिलेबस के अंदर आते हैं। डू नॉट साउंड। हाँ मैं पढ़ा नहीं हूँ क्या? मैं साइन करना पड़ेगा। कुल पंजीकृत छात्र हमारा कॉलम खाली है, 83 है। फीस कर दो मास्टर लोग, ज्यादा लोग नहीं है, 45 अब कौन सा दर्पण पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय। हाँ गोलीय स्फेरिकल नहीं, गोलीय दर्पण। हाँ स्फेरिकल। बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ क्या मैं? कोई बात नहीं, ये दिख रहा होगा। आप लोगों ने कुछ शिकायत की क्या कि सब लिखते हैं छोटा छोटा दिखता है? किसने शिकायत की? मुझे पता चला। गुड। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? गोला देखो, गोला ये क्या है? वृत्त है। फंस गए तुम लोग। ये क्या है? वृत्त है। गोले के लिए तीसरा डायमेंशन चाहिए ना, इधर वाला। इधर है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? वृत्त है। लेकिन हम मानकर क्या चलेंगे कि यह क्या है? गोला है, क्योंकि हमारे पास तीसरी आंख नहीं, तीसरी आंख नहीं चाहिए, तीसरा डायमेंशन नहीं इधर मिल रहा। ठीक है, एक सरफेस पर हमेशा दो ही डायरेक्शन दिखाए जा सकते हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, 3 डायमेंशन देखने के लिए आपको रियलिटी चाहिए होगी। ठीक है, फिर सरफेस पे आप 3 डायमेंशन दिखा नहीं सकते। तिरछा कर लो तो लगेगा कहा 3 डायमेंशन हो गया, लेकिन वो 3 डायमेंशन सिर्फ फील होगा नहीं। ठीक है ना? तो एक गोलीय दर्पण के लिए आपको एक कांच का गोला काटना होगा। ये कांच का गोला ले लिया गया और इसको आरी से, अगर आरी से ना कटा तो मान लेते हैं मेरा हाथ मजबूत है, मैंने काट दिया। ठीक है, और अब इस कटे हुए भाग को हटा दिया जाए। हटा दिया गया। अब ये जो भाग बच गया था, हमने इसको काटा है, ये समझ लो, इधर लगाया नहीं कुछ। तो काटने के बाद अब क्या करेंगे? एक तरफ से इसको पॉलिश कर दें।
देखो हम चाहे जैसा यहाँ पे दर्पण बनाए, मतलब आप ये लोग ये समझोगे कि जो गोला आपने लिया था उसकी ये जो रेडियस थी आर, कैपिटल आर बोलते हैं ना, ये जो रेडियस थी वह कटे हुए दर्पण से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि इतना बड़ा अगर आपने दर्पण काटा है, ठीक, तो ये रेडियस इस कटे हुए दर्पण की जो द्वारा जो लंबाई है उससे बड़ी होनी, ये जो व्यास है ना इससे त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसी कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप सोचो कि सर हम तो आधा पूरा काट दिए बना लिए दर्पण, इसको इस कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस कंडीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर इसका जो व्यास है वह त्रिज्या से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी अगर हमने x मान ली, इस दूरी को क्या मान लिया हमने, x मान लिया सेंटीमीटर में, तो ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, वह x से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। ये वाला छोटा होगा और ये वाला, ठीक है, समझ रही है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, तो गुलाब लेके बैठ जाओ बनाने के लिए, ले लिया आधा से बड़ा त्रिज्या, फिर बनाते रह जाओ, मर जाओगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अ मतलब दबा हुआ, अ मतलब दबा हुआ, यानी कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है वह परावर्तक सतह कैसा है, दबा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण। अगर पॉलिश इस साइड में करेंगे तो उत्तल, और बाहर वाले साइड में कर दिया तो बाहर और अंदर का डिसीजन नहीं होगा, उभरे हुए बोल सकते हो। इस दर्पण का नाम क्या होगा जी, अवतल दर्पण। क्या नाम दिया हमने, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो कैसा होगा, ये दर्पण का गोलीय भाग का कटा हुआ भाग है, मतलब कि गोलीय कोष का कटा हुआ भाग है कांच का, और उसके दबे हुए सतह पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये जो उभरा हुआ सतह है ये कैसा हो गया, परावर्तक हो गया। तो जब उभरा हुआ सतह परावर्तक हो जाता है तब यह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है, कुछ परिभाषा देखनी है हम लोगों को, पहले दर्पण से संबंधित क्या देखना है, दर्पण तो कंफर्म हो गया ना। अच्छा, अभिसारी अपसारी सुना है ना, चलो बताओ बड़ा, हाँ नहीं हम अवतल नहीं पूछे, मतलब अपसारी पूछे, अवतल दर्पण का काम नहीं पूछा हमने, अभिसारी पूछा, अपसारी और अभिसारी, अपसारी का मतलब ना फैलाना, हाँ अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना, उसका इकट्ठा बनना, फैलाना, मतलब फैलती हुई चीजें क्या कहलाती हैं, अपसारी, और इकट्ठी होने वाली क्या कहलाती है, एकत्र लिख सकते हो आप नोट्स में ना दोनों में मतलब ऊपर नीचे गलती लिखी है, अवतल में अपसारी लिखी है, उत्तल में अपसारी लिखी है। उत्तर में हमने क्या लिखा है, अपसारी मतलब आप उल्टा लीजिए, कैसे बोल सकते हो तुमने उल्टा कर दिया, सच्ची आप देख लीजिए, सच्ची। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये उत्तल, उत्तर क्या करेगा, करेगा क्या, किरण पड़ेगी बाहर की तरफ फेंक देगा, फेंकेगा ना जी, तो ये फैला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक इधर किरण पड़ी इसको इधर फेंक दिया, ये काफी ज्यादा होता है ना, ये फैला रहा है, और फैलाना लोग क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने क्या लिखा है, आप अपसारी लिखिए। सच में, तो मैं सजा का हकदार होऊंगा, नहीं, मैं दोबारा उसको बदलूंगा फिर। तो अगर फैलाने और इकट्ठा करने की किरणों की क्वालिटी को देखें तो ये दर्पण कैसा होगा जी, अपसारी, किरण फैलाएगा तो क्या कहलाएगा, अपसारी, और ये अभिसारी का मतलब ये किरणों को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। होता क्या है, किरण इधर से जाती है और वापस एक में इकट्ठी हो जाती है, यानी कि परावर्तन के बाद आपस में झुकती हुई समझ में आती है, ठीक है। एक कंडीशन आता है यहाँ पर किरणें फैल रही होती है, ठीक है, एक कंडीशन आता है ऐसा, लास्ट वाला कंडीशन हम पढ़ाएंगे आपको आगे चल, ठीक।
दर्पण कितने प्रकार के बोलिए वाले? तो उभरे सतह से हुआ परावर्तन तो उत्तल, और दबे हुए सतह से परावर्तन हुआ तो कल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। अभी कल बोले थे आप, इससे बात हो रही है। मैंने नहीं बोला था, आपने नहीं, नीचे कर लो। मुझे फील हो रहा है कि जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। चलो परिभाषाएं देख ले। पहला सबसे पहली परिभाषा है इसका द्वारक। इसकी परिभाषा है, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं द्वारक को? जल्दी से बता दो। द्वारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो बताया उसको इनाम। इनाम चाहिए किसी को? जो बताया उसको इनाम। पहले द्वारक क्या? कहाँ पे? ये द्वारक लिखा है हमने, द्वारक लिखा है, द्वारक नहीं। अब सही है? सर जी, हाँ। वो जो आप ऐसे कर दे रहे हैं उससे कुआं बनाइए। ये बोला अब सही है? अब कंफर्म है द्वारक? तो इंग्लिश बताओ ना, छोड़ थोड़ी ना दूंगा तुम लोग। नहीं ये क्या हुआ? ये गलत होगा, तुम लोगों ने नाम नहीं बोला है। अपर्चर बोलते हैं इसको, ठीक है? ठीक है, कई लोग अपर्चर भी बोलते हैं, तुम लोग APERTUR बोल रहे हैं, ठीक है? अरे टेंशन नहीं दूर, क्या हो जाएगा? द्वारक। द्वारक मतलब ये APERTURE। किसको बोलेंगे? जो दर्पण का व्यास होगा। किसका व्यास? इस व्यास को हम लोग क्या नाम देंगे? हाँ, द्वारक नाम देंगे। इससे दिखाते हैं, यमन बोल सकते हो, आपके बुक में हो सकता है यम डैश लिखा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। हो गया M3 भी लिख सकते हो, नाम ही तो देना है। इधर मैंने बोल दिया कि चलो एक लड़के का नाम है, इधर एक लड़के का नाम, दो लड़कों का नाम दे दिया, क्या लिए इसे भी बोले। तो पहला दर्पण के व्यास को क्या बोलते हैं? नंबर। जीवा नहीं, गोले से कट के अलग हो गया, व्यास मतलब दूरी, ठीक है? अब ये व्यास हो गया। जब एक सतह दूसरे सतह मतलब एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, एक एंडिंग हो एक स्टार्टिंग हो, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द्वारक। द्वारक या फिर व्यास। व्यास से द्वारक नाम लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप नाम दोगे ना सर्कल में, तब वो व्यास इसकी डिस्टेंस होगा, मतलब बीच से जाने वाला होगा, यहाँ पे नहीं, ठीक? चलो दूसरा लेते हैं हम लोग वक्रता। केंद्र ले लेंगे, त्रिज्या ले लें, केंद्र ले लो। चलो वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर किसके लिए होता है तुम लोग? बोलो, कहाँ कर्वेचर लिखा हमने? अपर्चर लिखा हमने, कर्वेचर थोड़ी लिखा। हाँ, कर्वेचर तो सही है, ये तो इजी है। कर्वेचर किसको करेंगे? इधर हम लोग क्या चलवा लिख रहे हैं। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कि ये पूरा जो ये चारों तरफ ऊपर ही दिया ना, अब इसका जो सेंटर होगा, भाई कटा तो गोले से ही है ना जी, तो गोले का एक सेंटर होता है। अब इस गोले का सेंटर जो होगा, वही सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा? मिरर का क्या नहीं, मिरर का केंद्र, वक्रता केंद्र। ये सेंटर था, इसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे? इस मिरर का वक्रता केंद्र। यहाँ पर भी इधर कटा हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। दिखाएंगे किससे? सी से। जितना बड़ा आपका दर्पण है उसको हम लोग क्या नाम देंगे?
द्वारा, और जिस गोले से कटा है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, और उसी गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब क्या बोलोगे इसकी इंग्लिश? रेडियस ऑफ ये सेम, ठीक है? चलो रेडियस की स्पेलिंग बताओ, सही है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बस यही होगा, जिस गोले से कटा है उसकी त्रिज्या को उसकी रेडियस बोलेंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या नाम देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं जी? क्या नहीं, सी से। और वक्रता त्रिज्या को कौन सा आर? कैपिटल आर कि कैपिटल आर? कैपिटल बोलेगा तो फिर तो दिल्ली निवासी हो जाओगे। नंबर 4, नंबर 4 में क्या ले रहे हैं? हाँ ध्रुव ले लेते हैं। हाँ अच्छा है, क्या ले रहे हैं? ध्रुव बोल नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? पोल। इसकी इंग्लिश बहुत आसान है ना? इसलिए है कि हर किसी का पोल खुलना होता है। किसी का पोल खुलना होता है। मेरा कौन सा पोल खुलने वाला? गुड। जो दर्पण है ना उसके मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? कंफर्म है? इसका कुछ बताना ही नहीं। इसको दिखाते किससे हैं जी? मतलब कि इस पूरे डिस्टेंस की जो मिडिल पॉइंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव बोलेंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? यानी कि ये क्या होगा? ये पॉइंट पी होगा। ठीक है, चार डेफिनेशन क्लियर होगा ना जी? अभी 2 हैं कि 3 हैं? मुख्य अक्ष बचा है। मुख्य अक्ष बचा है तो मुख्य चीजें भी बची रहेगी। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस। ठीक है। 5वें नंबर पे होगा ना कौन सा चीज? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे प्रिंसिपल है, फिर भी तुम लोग मेन बोल रहे हो। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बताओ। हम खुद ही कंफ्यूज है। PRINCIP। और अब इसके आगे बताओ। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? 2 प्रिंसिपल होते हैं, और एक प्रिंसिपल मतलब प्रधाना। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल का काम है? प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल और आगे क्या होगा? एक्सिस की AXI होगा क्या? अब परिभाषा। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा। ठीक है ना? ऐसा परिभाषा दोबारा कभी मत बोलना, दैट बी रॉन्ग। क्योंकि अब यहाँ पे मिलाने वाली रेखा नहीं, से होकर जाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष आगे भी हो सकता है, इधर मुख्य अक्ष उधर भी हो सकता है। वस्तु आप इधर रखते हो नहीं रखते हो सेंटर पे? बात समझ आ रही है? तो इससे होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये तो नहीं बोला था ना मिलाने वाली रेखा को? हाँ, गुड। नहीं, उसका मतलब थोड़ा अलग निकल जाता है। अगर सही तरीके से उसको ना समझा जाए तो क्या मतलब कि यहाँ सही तो होता है क्या? उधर भी होता है ना? तो बताना जरूरी है अपनी भाषा में। ठीक है, ये समझ में आएगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो आगे नंबर कौन सा? 6। मुख्य, एक और बचा है ना? मुख्य फोकस। अरे फोकस लिख रहा हूँ यार, तुम क्या इतना टेंशन ले रहे हो? मुख्य फोकस। चलो ये प्रिंसिपल से हम दूसरे में यहाँ पे कॉपी हो गए। और फोकस की स्पेलिंग बताओ। CUS। गुड। मुख्य फोकस होता क्या चीज है? जो परिभाषा उसकी है किताब की
कि इसके और इसके बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो हम लोग वो चीज नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा सा हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। परिभाषा अगला देखेंगे। इस परिभाषा को देखने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करना चाहेंगे? कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। कंस्ट्रक्शन की हिंदी क्या होती है जी? ये एक किरण सीधी आती है तो टकराने के बाद ये किरण इस मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आएगी तो परावर्तित होकर रह जाएगी। नहीं, मुख्य फोकस पता कहा तुम्हें? मतलब नहीं, तुम्हें मुख्य फोकस पता ही नहीं है। अभी नहीं पता ना, पता। हाँ, पता बाद में बताना। ये भी रिफ्लेक्ट होकर कैसी जाएगी? नहीं जाएगी, सीधा पहले बनाओ। अब जाएगी, ये भी जाएगी। ठीक है, परिभाषा क्या बना इसका? मुख्य फोकस का या फिर फोकस का। देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष की। दोनों देखो इधर, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती हैं। ठीक है, क्या बोला आपने? जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात जहां एक दूसरे से मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? फोकस या फिर। तो यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट? तो इसको किससे दिखाएंगे? कैपिटल एफ से। ठीक है, बारीकियां ध्यान देना। कहीं पर भी पूछा जाता है तो क्या चीज पूछी जाती है? बारीकियां पूछी जाती है। सिंपल चीजें आपसे पूछ करके कोई भी व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? अगर आपने सीधा परिभाषा बोल दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए बोला, फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे ये संबंध जो होता है ना, त्रिज्या का आधा होता है। देखो क्या पढ़ा तुम लोगों ने? वक्र त्रिज्या पढ़ा ना? किससे दिखाते हैं? आर से। आर में अगर 2 का भाग दे दे तो हमें क्या मिल जाता है? मिल जाता है। लेकिन ये यहाँ पर छोटा वाला होता है ना कि फोकस दूरी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। आ जाओ, क्या पढ़ लेते हैं? फोकस। हाँ, फोकस दूरी। तुम लोग हमारी कमी निकालना नहीं छोड़ोगे ना? गुड। कमी निकालने से इंसान कैसा बनता है पता है? कोई नहीं बनना। क्या बनना है? महान तो फोटो में टंग जाए। फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी मतलब इंग्लिश में बता दो जल्दी से। फोकल लेंथ की स्पेलिंग बताओ। लेंथ GTH। ये H के लिए बोर्ड छोटा हो गया। यदि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, सर यहाँ फोकल क्यों हो गया? वहाँ फोकस था, दूरी। फोकल डिस्टेंस के उसके साथ फोकस के साथ दूसरी चीज जुड़ गई ना, इसलिए। वन मिनट, 1-2 परिभाषाएं बच गई हैं, खत्म कर लेते हैं। फोकस दूरी किसको बोलेंगे? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको किससे दिखाते हैं? ये दूरी नापेंगे किससे? पोल से। सारी दूरियां किससे नापते हैं? पोल से नापते हैं। कुछ बच गया क्या? क्या बच गया? फोकस तल बच गया। फोकल और साथ में तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन। यूज कर सकते हो। ये इंग्लिश वाले जो भैया लोग हैं ना, थोड़े अजीब तरीके से डेफिनेशन रखते हैं नाम वगैरह को। आकांक्षा लिखो तो भी वही लिखना है, आकांक्षा लिखो तो भी वही लिखना है। बात सही है ना जी? फोकस तल, फोकस तल। अब ये तल आपके यूज में है नहीं, फिर भी जान दो। ये मुख्य अक्ष के ऊपर एक लंब खींच दो, और वो लंब कहां से खींचो? तल मतलब कि सरफेस। समझ लो कि ये नहीं करना, नहीं तो मजाक उड़ जाएगा अपना। कोई एक तल दे दो हमको आप लोग, ये तल होगा। ठीक है, और इस हरे भरे तल को
ऐसे खड़ा कर दो। और समझ में आ रही है? मुख्य अक्ष के लंबवत, कोई ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा कहां से होकर जाता हो? फोकस से होकर के जाता हो, क्या कहलाता है? फोकस। समझ में आ रही है? फोकस तल किसको बोलेंगे? वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो लेकिन कहां से होकर जाता हो? फोकस से, उसको क्या बोलेंगे? फोकस तल। डेफिनेशन क्लियर है इसमें? अब समझो एक लाइन में देखो, गोलीय दर्पण में द्वारक किसको बोलेंगे? जितना बड़ा हमारा व्यास होगा दर्पण का उसको क्या बोलेंगे? द्वारक। जिस गोले से कटा है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र दिखाएंगे किससे? सी से। वक्रता त्रिज्या, उसी गोले के त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। किससे दिखाएंगे? बड़े वाले आर से। उस दर्पण के बीच वाले पॉइंट को, मिड पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ध्रुव। और इसी ध्रुव और सेंटर से होके जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मुख्य अक्ष। ठीक है? होकर जाने वाली सीधी रेखा को लाइन बोल दिया। मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? समांतर आपतित किरणें। किसके समांतर? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। दूरी किसको बोलेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव की किसकी दूरी को? और ये तो जानते ही हो, एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, हो नहीं पाया। एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो लेकिन कहां से गया हो? क्या बोलेंगे उसको? फोकस दूरी, फोकस तल। मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का लंबवत होना चाहिए ना जी। तो ये हल्की सी डेफिनेशन थी किसके लिए? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ये मत समझना कि वो आज तक वाली जो मैम बोलती हैं वो मैं बोलूंगा। ठीक है? बाय बाय, टाटा।